मेरी मेहनत का माफी मांग प्रकृति मेरे मुंह मत अजय कुछ माफ कर दो। बोल। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी KIIT यूनिवर्सिटी इन दिनों काफ़ी चर्चा में बनी हुई है और अगर आप सोशल मीडिया पर थोड़ा बहुत भी एक्टिव रहते हैं तो आपने भी इसका नाम अब तक सुन लिया होगा। अब बात पूरे मामले की करते हैं। नेपाल की रहने वाली प्रकृति लम्सल ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित KIIT यूनिवर्सिटी से बीटेक कर रही थी और उसने अभी सुसाइड कर लिया है। ये बात इतनी छोटी नहीं है। अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। जी हाँ, ये सच है। प्रकृति ने सुसाइड इसलिए किया क्योंकि उसका साथी स्टूडेंट उसके साथ लगातार बदतमीजी और गाली गलौज करता रहता था और ये किस हद तक होती थी ये आप खुद ही सुन लीजिए। मैं सच बताना कुछ उल्टा सीधा कर दूंगा। पूरा दिन शांति से रहा था जब आती है मेरी मेहनत का माफी मांग प्रकृति मेरे मुंह मत अजय कुछ माफ कर दो। बोल। हम यहाँ ये ऑडियो आपको बिना बीप के नहीं सुना सकते हैं क्योंकि इसमें इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है जो एक माँ, बहन या किसी आदमी के लिए भी सुनना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन पत्रिका इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं करता है। अब आप सोच सकते हैं प्रकृति किस स्थिति से गुजरी होगी। ये मामला यही खत्म नहीं होता है। आजकल देखने को मिलता है कि जब भी कोई इस तरह की घटना या सुसाइड का मामला आता है तो सबसे पहले प्रशासन उसे दबाने में लग जाता है और यहाँ भी इस केस में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। KIIT यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले अन्य नेपाली छात्र, क्योंकि प्रकृति नेपाल की थी और उसके साथ में और भी बहुत सारे छात्र उस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो अन्य जो नेपाली छात्र थे उनके एक ग्रुप ने प्रकृति के न्याय की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। तो यूनिवर्सिटी कैंपस में तनाव और ज़्यादा बढ़ गया। कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है जिनमें KIIT के सुरक्षा कर्मी और फैकल्टी मेंबर्स सबसे पहले नेपाली छात्रों के साथ ही दुर्व्यवहार करते हुए नजर आते हैं और छात्रों के साथ में मारपीट तक की गई है। प्रदर्शन से जुड़ा एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर मंजुषा पांडे कहती है कि हम 40,000 से ज़्यादा स्टूडेंट को मुफ्त में खाना खिला रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। जब भी एक महिला चिल्लाते हुए कहती है कि ये आपके देश के बजट के बराबर है। ये भी ऑडियो आप खुद ही सुन लीजिए। Wherever you are safe, you go. तुम हमारे फाउंडर सर को भी मानोगे नहीं? मानोगे नहीं? फाउंडर सर के साथ बिजनेस कर लो तुम लोग। उनको बुला हम लोगों को 40,000 बच्चों को आदमी खिला रहा है, बढ़ा रहा है, फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा, उतना बजट होगा। फाउंडर एडमिशन के लिए फाउंडर जब 40,000 बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हैं, वो तुम्हें दिखाई नहीं दिया। यू शुड फील प्राउड ऑफ योर यूनिवर्सिटी, यू शुड फील प्राउड ऑफ योर फाउंडर, यू शुड फील प्राउड ऑफ ऑल ऑफ योर रैंकिंग है मेरे इंस्टीट्यूट का। एकदम प्राउड फील तुम मेरे इंस्टीट्यूट का एस्टैब्लिश करोगे। देखो इसका सामान पैक करो, बोलो मत, सामान जल्दी पैक करो नहीं तो पुलिस आके पैक करेगा। सामान पैक करो, यहाँ कोई भी मुझे दिखाई नहीं देना चाहिए। जो भी यहाँ दिखाई देगा उसके आगे उसमें डिसिप्लिनरी एक्शन लूंगी। छात्र जब न्याय की मांग कर रहे थे तो KIIT ने 17 फरवरी को एक नोटिस जारी करके नेपाल के सभी छात्रों को परिसर खाली करने के लिए कह दिया और नोटिस में लिखा गया कि यूनिवर्सिटी को नेपाल के स्टूडेंट के लिए बंद कर दिया गया है। अब जरा सोचिए, आपके बच्चे कहीं दूसरे देश में पढ़ रहे हैं और उनके साथ में ऐसा हो तो क्या गुजरेगी, क्या बीतेगी। यहाँ भी उनके माँ बाप को उन बच्चों की चिंता जरूर हुई होगी। अब ये मामला नेपाल सरकार तक पहुंचता है तो कुछ हलचल इस मामले में देखने को मिलती है, वरना अब तक तो इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश की गई थी और बच्चों के साथ भी, जो अन्य नेपाली बच्चे थे भी, उनके साथ भी किस तरह का दुर्व्यवहार किया गया था। उन्हें यूनिवर्सिटी छोड़ने का भी नोटिस दे दिया गया था और उन बच्चों को ये भी जानकारी मिल रही है कि बाहर भी यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। ये मामला नेपाल की संसद में भी उठता है तो ज़्यादा हलचल होती है और जो बच्चे हैं उनको वापस यूनिवर्सिटी के अंदर बुलाया जाता है। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने भी कड़ी प्रतिक्रिया इस मामले को लेकर दी है। अब जब चौतरफा दबाव के बाद पुलिस और KIIT अधिकारियों ने कार्रवाई की है, क्योंकि अब चारों तरफ से दबाव प्रशासन, पुलिस अधिकारियों के ऊपर आ चुका था। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा है कि गर्ल्स हॉस्टल के निदेशक
और कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर को नेपाली छात्रों के साथ अपमानजनक व्यवहार और उनकी आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए सेवा से हटा दिया गया है। लेकिन क्या यह सवाल उठता है कि इतनी कार्रवाई काफ़ी है? इधर पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। नेपाल के पीएम ने इस मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए 2 अधिकारियों को भी ओडिशा भेज दिया है। यानी अब ये मामला 2 देशों के बीच का हो चुका है, जो कि एक यूनिवर्सिटी तक सीमित था। अब सवाल कई है कि क्या इस सुसाइड को रोका जा सकता था? अगर यूनिवर्सिटी के आईआईटी का जो प्रशासन है अगर पहले ही दखल दे देता, या इस तरह की बातचीत अगर सामने आई थी उनके सामने, तो पहले ही क्या इसे रोका जा सकता था? और जब सुसाइड हो गया उसके बाद भी जिस तरह का व्यवहार के आईआईटी यूनिवर्सिटी के लोगों ने किया, वहाँ के प्रशासन ने किया है और पुलिस ने किया है, अगर पुलिस भी पहले ही कड़ी कार्रवाई कर लेती तो इतना मामला नहीं बढ़ता। लेकिन अभी भी वहाँ पर छात्रों का जो प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से जारी है और प्रकृति के लिए न्याय की मांग की जा रही है। आपकी इस पूरे मामले के ऊपर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।